जी हाँ, तो दोस्तों आज पेश है दोस्ती की लाजवाब ऐसी दास्तान कि जब एक दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ती है तो दूसरा अपना दिल गिरवी रखकर उसको कर्ज दिलाता है, मगर वो मुकर्रा वक्त में पैसों का इंतजाम ना कर सके और अब अदालत में किस तरह साहूकार उसका दिल निकालने वाला है। तो पेश है विलियम्स शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का सौदागर। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक किताब भी है, एक ड्रामा भी है और इस पर 12 अदद फिल्में भी बन चुकी हैं। मगर हॉलीवुड ने 2004 में इस पर एक फिल्म बनाई थी जिसमें दुनिया के बेहतरीन फनकारों ने काम किया, जिनमें से अकेडमी अवार्ड विनर अल पचिनो, जो कि शर्लॉक के किरदार में विलन बने हुए हैं, वो जलवागर हैं। दूसरे अकेडमी अवार्ड विनर जर्मी आयरन हैं, जो मरकजी किरदार एंटोनियो में नजर आए, जबकि जोसेफ फिन्स और लिन कॉलिन हीरो हीरोइन है। यकीनन आपको ये एक्सप्लेनेशन सुनकर मजा आएगा, तो एंड तक बने रहिए। यह 16वीं सदी का दौर है और इटली का शहर वेनिस। यहाँ पर दो दोस्त रहते हैं, एंटोनियो और बेसिनियो। एंटोनियो एक अमीर आदमी है जिसके अपने बहरी जहाज हैं और पूरी दुनिया में उसका कारोबार फैला हुआ है। ड्रामा इसी के नाम पे है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का सौदागर। ये एक मसीही है और बड़ा रहमदिल इंसान है। एंटोनियो बेसिनियो की अक्सर रुपए पैसे से मदद करता रहता है क्योंकि वो एक अच्छी शख्सियत का मालिक है। ये ड्रामे का हीरो है। ये एक रईस ज़ादा है जो अब गरीब हो चुका है। वेनिस में अक्सरियत मसीहियों की है। यहाँ पर यहूदी भी रहते हैं, मगर एक मखसूस बस्ती में लोग उनसे नफरत करते हैं और दिन के वक्त वो सुर्ख रंग की टोपी निशानी के तौर पर पहनकर घूमते फिरते हैं और शाम के बाद उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं, क्योंकि उनकी बस्ती के दरवाजे शाम को बंद कर दिए जाते हैं। यहीं पर शर्लॉक यहूदी साहूकार रहता है जो इस ड्रामे का विलन है। वो सूद पर कर्ज देकर मोटी रकम वसूल कर रहा है और वो एंटोनियो से नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो लोगों को बगैर सूद के पैसे देकर की मदद करता है। एंटोनियो भी शर्लॉक को पसंद नहीं करता। और ये है पोर्शिया, इस ड्रामा की हीरोइन। ये बेलमोंट जजीरे की मालकिन है और बड़ी अमीर शहजादी है। ये बहुत समझदार, खूबसूरत, सुघड़, रहमदिल, वफादार और बहादुर लड़की है जो बेसिनियो से मोहब्बत करती है। ये बहुत परेशान रहती है और दुखी है। वो अपनी मुलाजमा, जिसका नाम नरीसा है, जो उसकी दोस्त भी है, उसको बताती है कि वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती है क्योंकि पोर्शिया के वालिद ने मरने से पहले 3 संदूक बनवाए थे, एक सोने का संदूक, एक चांदी का और एक सादा सा संदूक। उनमें से एक संदूक में पोर्शिया की तस्वीर थी और वसीयत थी कि जो भी तीनों संदूकों में से एक संदूक तस्वीर वाला चुनेगा उसी के साथ उसकी शादी होगी। दुनिया भर के अमीर और शहजादे पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, मगर सब मायूस होकर लौट जाते हैं। अब मोरक्को का शहजादा शादी के लिए आता है और उसने सोने का संदूक चुना है, मगर उसमें से एक खोपड़ी निकलती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं वो धोखे में रहते हैं। एक और शहजादा जो ऑर्गन का शहजादा है, वो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है। वो चांदी का संदूक चुनता है और उसको खोलता है। उसमें से भी खोपड़ी निकलती है जिसमें लिखा था जो फैसला करने से पहले 3 बार सोचते नहीं वो इसी के हकदार। पोर्शिया अपनी सहेली नरीसा को बताती है कि वो बेसिनियो से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जो लोग भी शादी के लिए आ रहे हैं उनमें से उसको कोई भी पसंद नहीं। इधर बेसिनियो भी पोर्शिया से मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है, मगर आजकल वो गरीब है और उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो शानो शौकत के साथ बेलमोंट जा सके। इसीलिए वो अपने दोस्त वेनिस के सौदागर यानी एंटोनियो के पास 3000 डकट जो उस वक्त चलते थे लेने के लिए जाता है, मगर फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है, यानी एंटोनियो के पास इस वक्त पैसा नहीं है। उसका सारा रुपया कारोबार में लगा है और जैसे ही उसके जहाज वापस आ जाएंगे उसके पास पैसा आ जाएगा। तब तक के लिए वो कहता है कि तुम शर्लॉक से मेरी जमानत पर कर्ज ले लो जिसे बाद में मैं वापस कर दूं। इधर शर्लॉक मौके की तलाश में है कि कैसे वो एंटोनियो को फंसाए। वो कहता है कि मैं 3000 डकट देने को तैयार हूँ, इस शर्त पर कि अगर वह पर एंटोनियो ने 3000 डकट अदा न किए तो मैं उसके दिल के पास का 1 पाउंड गोश्त काटूंगा। अगर एंटोनियो ये मुआहिदा कचहरी में वकील के सामने मेरे साथ करेगा तब। यह बात सुनकर बेसिनियो वापस चले जाता है। वो काफी परेशान है। एंटोनियो उससे पूछता है कि शर्लॉक क्या कहता है। बेसिनियो उसको कहता है कि मैंने इरादा बदल लिया है, मगर एंटोनियो को शर्लॉक की शर्त के बारे में मालूम हो जाता है तो वो अपने दोस्त बेसिनियो को कहता है ये कोई मसला नहीं है, मेरे जहाज जैसे ही वापस आ जाएंगे मैं कर्ज वापस कर जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। वो दोनों शर्लॉक के साथ मुआहिदा कर लेते हैं और 3000 डकट लेकर बेसिनियो बेलमोंट चला जाता है। शर्लॉक की एक बेटी है जिसका नाम जेसिका है, जो अपने बाप से दुखी है
और उसकी हरकतों की वजह से वो बहुत परेशान है और उनका नौकर भी नौकरी छोड़कर जाने वाला है। जेसिका लॉरेंजो से प्यार करती है और लॉरेंजो बेसिनियो का दोस्त है और मसीही है। जेसिका यहूदी है। उसने अपने नौकर के हाथ पैगाम भेजा और नौकर जाकर बेसिनियो और उसके तमाम दोस्तों के सामने ये बताता है कि जेसिका अपने बाप से तंग है और लॉरेंजो के साथ भागने को तैयार है और वो मसीही भी हो जाए, क्योंकि शादी के लिए लॉरेंजो यही चाहता। अब वो घर से भाग जाते हैं। जेसिका अपने बाप की कुछ दौलत और एक कीमती हीरा लेकर बेलमोंट पोर्शिया के पास जाकर बना लेते हैं। पोर्शिया को पता है कि ये बेसिनियो का दोस्त है, इसलिए वो उन दोनों को रख लेती है। जब शैरलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी ने घर से भागकर मसीही होकर शादी कर ली है, तो वो पागलों की तरह सड़कों पर उसको बहुत ढूंढता है और कहता है, हाय मेरी दौलत, हाय मेरा कीमती हीरा, हाय मेरा हीरा, हाय मेरी दौलत। उसको अपनी बेटी का दुख कम है, मगर अपने हीरे और दौलत का दुख ज्यादा। यहाँ पता चलता है कि वो किस कदर लालची आदमी है। अब इस दौरान खबर आती है कि एंटोनियो के सारे जहाज सामान समेत समंदर में डूब गए हैं। ये सुनकर एंटोनियो परेशान हो जाता है। वो सोचता है अब उसको दिल के पास से शैरलॉक को 1 पाउंड गोश्त देना होगा, जबकि बेसिनियो अपने दोस्त ग्रीसियानो के साथ बेलमोंट जजीरा में पहुंच चुका है, जहां पर पोर्शिया अपनी दोस्त नरीसा के साथ उनका इस्तकबाल करती है। अब बेसिनियो को भी तीनों संदूकों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शादी के लिए आया हुआ है और वसीयत के मुताबिक ये जरूरी है। और वो तीनों संदूकों में से एक जो सादा सा आम सा बना हुआ संदूक था उसको चुनता है और उसमें से पोर्शिया की तस्वीर निकलती। वो सब बहुत खुश होते हैं और पोर्शिया यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है। और शाम को सब जब जश्न मना रहे थे, यहाँ पर बेसिनियो का दोस्त ग्रीसियानो भी पोर्शिया की सहेली नोरिसा से मोहब्बत का इजहार करता है और शादी के लिए उसको प्रपोज करता है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। यहाँ पर लॉरेंजो और जेसिका भी हैं। ये सब बहुत खुश थे। अचानक ही बेसिनियो को बड़ी बुरी खबर मिलती है, यानी एंटोनियो का खत, जिसमें उसने सारी सूरत हाल लिखी थी। एंटोनियो ने कहा था कि शैरलॉक ने अदालत में केस किया है, अब वो उसके दिल का 1 पाउंड गोश्त निकालने को है, जिससे वो मर जाएगा और वो मरने से पहले अपने दोस्त बेसिनियो को आखिरी बार देखना चाहता है। ये खत पढ़कर बेसिनियो गमगीन हो जाता है, तो पोर्शिया उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो वो सारा हाल उसको बता देता है कि किस तरह उसके दोस्त ने अपना दिल गिरवी रखकर 3000 डकट उसको दिलाए थे कि वो पोर्शिया से शादी कर सके। वो उसी वक्त शादी कर लेते हैं और ग्रीसियानो की शादी भी नोरिसा से हो जाती है। और पोर्शिया बेसिनियो को काफी ज्यादा डकट देकर कहती है कि जाकर अपने दोस्त को बचा लो, चाहे जितनी भी रकम देना पड़े तुम रकम अदा कर दो। वो रात को ही वहाँ से निकल पड़ते हैं, मगर जाने से पहले पोर्शिया बेसिनियो को और नोरिसा भी ग्रीसियानो को एक छल्ला यानी अंगूठी देकर कहती हैं, ये मोहब्बत की निशानी है, इसको तुम अपने पास रखो, कभी भी खुद से जुदा न करना। वो भी वादा करते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे इसको खुद से अलग नहीं करेंगे। शैरलॉक की बेटी जेसिका पोर्शिया को बताती है कि मेरे बाप ने लोगों को कहा था कि वो वक्त पर रकम ना मिलने की सूरत में एंटोनियो का दिल का गोश्त ही लेगा। उसे दौलत नहीं चाहिए, चाहे कोई जितनी भी दौलत दे, मगर वो उसका दिल ही निकालेगा। एंटोनियो का जो वकील है वो काफी मशहूर कानूनदान है और पोर्शिया का वो कजन है। बेसिनियो के जाने के फौरन बाद पोर्शिया अपने मशहूर वकील कजन को अपने मुलाजिम के हाथ एक खत भिजवाती है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी जगह ये मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी, तुम एक खत जज को लिख कर दो कि मेरा असिस्टेंट ये मुकदमा लड़ने आ रहा है। और वो मर्दों के कपड़े पहनकर खुद भी वेनिस जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाने से पहले वो घर की सारी जिम्मेदारी जेसिका और लॉरेंजो को देकर जाती है। अब नोरिसा और पोर्शिया मर्दों के कपड़े और मर्दों के हुलिया में वेनिस के लिए रवाना हो जाती हैं, क्योंकि उन दिनों में औरतों को वकाल की इजाजत ना थी। अब अगले सीन में केस अदालत में चल रहा है। जज इस मुकदमा को टालना चाहते हैं, मगर शैरलॉक के पास एंटोनियो का लिखा हुआ मुआहदा है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जज शैरलॉक से कहता है कि तुम एंटोनियो को माफ कर और रहम करो, मगर वो इनकार कर देता है। अदालत में मौजूद बेसिनियो 2 गुना रकम देने को भी तैयार, मगर शैरलॉक का तो कुछ और ही इरादा था। अब अदालत में नोरिसा मर्दों के कपड़ों और हुलिया में आती है, खुद को वकील का क्लर्क जाहिर करते हुए एक खत जज को देती है और कहती है, वकील बलेरिया जो कि एंटोनियो का वकील है बीमार है और अपनी जगह दूसरे वकील
वकील बेलतजा को भेजा है, जो अदालत में हाजिरी की इजाजत चाहता है। जज उसको केस लड़ने की इजाजत दे देता है। अब पोर्शिया खुद मर्द वकील के रूप में वहाँ आ जाती है और एक बड़ी अच्छी तकरीर करी कि शेरलॉक को एंटोनियो पर रहम करते हुए उसको माफ कर देना चाहिए, मगर वो कहता है मुझे सिर्फ गोश्त चाहिए, 1 पाउंड गोश्त। फिर पोर्शिया उसको कहती है क्या तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया है ताकि खून निकलने की सूरत में एंटोनियो की जान बचाई जा सके? पर शेरलॉक मना कर देता है। पोर्शिया कहती है ठीक है, शेरलॉक एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त ले सकता है क्योंकि मुआहदा यही कहता है, मगर कैसे पता चलेगा कि 1 पाउंड गोश्त पूरा है? तो शेरलॉक तराजू दिखाता है जो वो अपने साथ लाया था। इस दौरान वो अपनी छुरी को बार बार तेज भी कर रहा है, जिससे उसकी सफाकी जाहिर होती है, जो इस फिल्म में और इस कहानी में और ज्यादा सनसनी पैदा करता है। फिर पोर्शिया कहती है ठीक है, अब तुम इसका गोश्त काट सके, मगर एक ही बार 1 पाउंड काट लो। अब शेरलॉक गोश्त काटने के लिए छुरी जैसे ही एंटोनियो की छाती के पास लेकर जाता है तो पोर्शिया कहती है ठहरो। शेरलॉक रुक जाता है। अदालत में खामोशी छा जाता। पोर्शिया कहती है वेनिस के कानून के मुताबिक कोई भी परदेसी या यहूदी किसी भी मसीही का खून नहीं बहा सकता। ऐसा करने पर खून बहाने वाले को मौत की सजा या फिर अपनी जान के बदले सारी दौलत का आधा हिस्सा सरकारी खजाना और आधी रकम जिसका खून बहा हो या बहाने की कोशिश की गई हो उसको अदा करनी होगी, यानी उससे उसकी सारी दौलत ले ली जाएगी। और जज समेत तमाम लोग कहते हैं कि वकील सही कह रहा है, कानून भी यही। अब शेरलॉक कहता है मुझे 2 गुना रकम दो, मैं चलता हूँ। पोर्शिया कहती है नहीं, तुम अब उसका गोश्त ही काटो क्योंकि तुम्हारे मुआहदे में यही लिखा है। पोर्शिया कहती है ये मुआहदा ही असल में गैर कानूनी है, जिसमें एक मसीही को मारने का मंसूबा बनाया गया है। दरअसल ये मुआहदा भी जुर्म। अब जज ये फैसला करता है कि मैं तुम्हारी मौत की सजा को माफ करता हूँ, मगर अब तुम्हें आधी रकम सरकारी खजाना में और बाकी आधी रकम एंटोनियो को देनी होगी। और जज एंटोनियो से कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? अब एंटोनियो कहता है कि मैं अपना हिस्सा इसको 2 शर्तों पर माफ कर सकता हूँ। नंबर 1 ये मसीही हो जाए और दूसरा मरने के बाद इसका हिस्सा इसकी बेटी को दे दिया जाए। शेरलॉक जान बचाने के लिए सब कुछ मान जाता है और अदालत बर्खास्त हो जाती है। अब बेसिनियो 3000 डकट पोर्शिया को देता है कि ये तुम्हारी फीस है। वो लेने से इनकार कर देती है तो काफी इसरार के बाद वो एंटोनियो के दस्ताने जो उसने पहने हुए थे उनकी तारीफ करती है और वो कहती है ये दस्ताने मुझे दे दो। और एंटोनियो वो दस्ताने उसको दे देता है और बेसिनियो से अंगूठी देने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है कि ये मेरी बीवी की निशानी है। पोर्शिया कहती है ठीक है। वो नाराजगी का इजहार करते हुए जा रही थी, तब एंटोनियो बेसिनियो से कहता है कि इसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है, इसको रिंग दे दो। इस तरह एंटोनियो वो अंगूठी पोर्शिया जो मर्द वकील है उसको दिला देता है। नरीसा भी ग्रीसियानो से अंगूठी ले लेती है और जल्दी से बेलमोंट अपने महल आ जाती है। उनके बाद बेसिनियो एंटोनियो और ग्रीसियानो के साथ वहाँ पहुँचता है। पोर्शिया इनका इस्तकबाल करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नरीसा अपने शोहर ग्रीसियानो के साथ झगड़ा कर रही है कि वो अंगूठी कहाँ है जो मेरी निशानी थी, तुमने जरूर वो अंगूठी किसी लड़की को दे दी है। तब पोर्शिया मंसूबे के मुताबिक कहती है अब देखना, मेरे शोहर के पास तो मेरी अंगूठी है, ये उसको कभी भी गुम नहीं कर सकता, ये वफादार मर्द है। और इसका हाथ पकड़ कर देखती है जिसमें अंगूठी नहीं। तब वो नाराजगी का इजहार करती है तो वो बड़ी सफाइयां पेश करता है और सारा वाकया बताता है और कहता है ये बात एंटोनियो से भी पूछ सकते हो। तब एंटोनियो कहता है कि ये सच है, इसके पीछे कोई औरत या किसी भी लड़की का कोई किरदार नहीं है। तब पोर्शिया एक अंगूठी निकाल कर एंटोनियो से कहती है अच्छा फिर मैं एक और अंगूठी देती हूँ, मगर तुम्हारी जमानत पर, और इससे कहो अब ये कहीं गुम ना कर। और एंटोनियो बेसिनियो से कहता है ये लो, फिर कभी इसको गुम ना करना। तो वो अंगूठी पहचान लेता है और कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिली? तब पोर्शिया सारा किस्सा बताती है और उनको वही मुआहदा और वकील का खत दिखाती है। बेसिनियो बहुत खुश होता है और कहता है बेशक मेरी बीवी को ऐसा ही अक्लमंद होना चाहिए। पोर्शिया अदालती फैसला लोरेंजो और जेसिका को देती है और कहती है अब तुम भी अमीर हो गए हो क्योंकि शेरलॉक की आधी जायदाद तुम्हें मिलेगी। इख्तिताम पे दिखाया जाता है कि एंटोनियो के जहाज तूफान में बचकर वापस आ गए, जिससे उसने दोबारा कारोबार शुरू कर लिया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह की और भी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए